किए साइंस एंड टेक पढ़ेइबो पढ़ेइबो तुम एते हेलानी तो पढ़ी पारिबो दी तीनटा नहीं ना दीटा क्लास अछि हाँ ओके से कौन था उधर दिव्या तो से एग्जाम पर आसीबो सुनीला सिन्हांते हाँ ना से बिजी हो सकते से केते क्लास नहीं थे कौन है दीटा कौन पढ़े थी तो मु तो निजे बायोटेक स्टूडेंट बीटेक करी छु बायोटेक रे हाँ बीटेक इन बायोटेक किछि आसुनी जे बायोटेक वाला ठीक है चलो साइंस एंड टेक आमे पढ़िबा स्लाइड केमती होछु टेनु हबन साइंस एंड टेक फर्स्ट ठीक तो लिखो फर्स्ट स्पेस टेक्नोलॉजी रे हम स्टार्ट करिबा तो साइंस एंड टेक रे ऑलवेज चार पांचटा सेक्टर रो ही क्वेश्चन आसुचे फर्स्ट इज योर स्पेस टेक्नोलॉजी आगरू ओपीएससी रे बहुत जनरल साइंस पचारुतला बट एबे आउ से ट्रेंड नहीं सेकंड इज नैनो टेक्नोलॉजी देन बायोटेक्नोलॉजी डिफेंस ठीक अच्छे एंड एलाइड टेक्नोलॉजी ठीक अच्छे एलाइड टेक्नोलॉजी माने जोटा आम फिल्ड रे यूज कर फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर रे को नुआ टेक्नोलॉजी जदी आसी छे ठीक अच्छे एनी इनोवेशन इन एग्रीकल्चर और इन फार्मर्स लाइफ ठीक अच्छे यही सब रे आम एलाइड टेक्नोलॉजी कहि परिबा और इन न्यूक्लियर सेक्टर तो ब्रॉडली एबे यही सब टॉपिक ऊपर तुमर करंट अफेयर कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट पर क्वेश्चन आसुची हाँ हाँ तो जो फर्स्ट पार्ट हमें देखियो सीटा हमें स्पेस टेक्नोलॉजी ऊपर है देखियो फर्स्ट स्पेस टेक्नोलॉजी ठीक है तो फर्स्ट देखो गगनयान गगनयान हमें पढ़िबा गगनयान बहुत स्लो मु रखी कौन करिबे मु थोड़ी एग्जाम देबी मैं गगनयान हाँ अरे हमरा हेडिंग खाली लिखी दो गगनयान हाँ तो गगनयान जमती इट इज इंडियाज मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन ठीक अच्छे एबे जाई को कंट्री जाई जाई चुनती स्पेस रे क्रूड मेंबर मिशन को कंट्री आउ रशिया यूके यूके जाइनी रशिया यूएसए एंड चाइना ठीक है तो एबे जेमती देखो एबे जाई रशिया यूके एंड चाइना एटा लेखो एटा नाही जोटा देखो सेटा लिखिबो टिल नाउ रशिया यूके सॉरी रशिया यूएसए एंड चाइना हैव सेंट have sent crewed members or humans to space ठीक अच्छे एंड इंडिया विल बी नंबर फोर्थ जोटा कि से गगनयान मिशन रे पहुंचे तीन जन को से नेबे तीन जन को कोठी स्पेस रे टूर करेबे तापर वापस लैंड को इंडिया अर्थ को आसीबे ठीक अच्छे तो एटा कौन पॉइंट रखिबो फर्स्ट इट इज इंडियाज मेडन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन दिस इज नंबर फर्स्ट and India जदि मिशन सक्सेसफुल है तो it will make India the fourth nation to achieve independent human space flight तो आगरो तीनटा नेशन जेमती यूएसए रशिया एंड चाइना तापर इंडिया रो नंबर अछि एबे जे प्लान हेनी देन क्वेश्चन वाज को सैटेलाइट मतलब को लॉन्च व्हीकल ने तांको लॉन्च करिवा तो दिस इज द लार्ज व्हीकल लॉन्च व्हीकल मार्क 3 एलवीएम यू अंडरस्टैंड ठीक अछि ए जो व्हीकल अछि सबटु पावरफुल व्हीकल एटा लॉन्च व्हीकल लार्ज व्हीकल मार्क लॉन्च आगरो आरो ना कोन थिला जीएसएलवी मार्क 3 ठीक अछि जीएसएलवी जियो सिंक्रोनस सोलर लॉन्च व्हीकल तो ए ना चेंज की कौन निकला लार्ज व्हीकल
मार्क 3 एई व्हीकल रे एई लॉन्च जो सेट मतलब रॉकेट रे से गगनयान मिशन को से माने ट्राई करिवे पहुंचवा को एंड को सिस्टम टा जदी पचारिबो तो एनवायरमेंटल कंट्रोल लाइफ सपोर्ट सिस्टम फॉर एस्ट्रोनॉट सेफ्टी इट इज फर्स्ट क्वेश्चन तो पचारिबो इट इज अ फर्स्ट मिशन सेकंड इंडिया रो पोजीशन कोटा इंडिया इज फोर्थ नंबर थर्ड को लॉन्च व्हीकल तांको पठा जिवो लार्ज व्हीकल मार्क 3 आरो इटा टिके लार्ज व्हीकल मार्क 3 टिके पॉइंट्स लिखो व्हाट इज लार्ज व्हीकल ये लार्ज व्हीकल मार्क 3 लिखो फीचर्स ऑफ लार्ज व्हीकल मार्क 3 LVM large vehicle mark 3 ठीक अच्छे earlier it was known as लिखो earlier it was known as GSLV mark 3 earlier आई launch vehicle को हम कौन थ्रू GSLV mark 3 को चलता है क्या ठीक है चलो फीचर्स लिखो फर्स्ट ये जो आर कैपेसिटी केते अछि पेलोड कैपेसिटी पेलोड आरो कैपेसिटी पेलोड is about 4000 kg to geosynchronous orbit पढ़िबा व्हाट इज जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट पेलोड केते 4000 kg मास को नेकी से सॉरी 4000 kg रो मास नेकी से जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट रे प्लेस करि पारिबो एंड 6000 kg मास रो पेलोड नेकी से कोठी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कि हमें जियो ऑर्बिट ताको भी कहउची जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कि जियो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट सेठी भी हमें प्लेस करि पारिबा दिस इज ये जो ऑर्बिट है दिस इज नियरेस्ट टू अर्थ एंड दिस इज फार्दर टू अर्थ ठीक अछि तार पेलोड बहुत ही अधिक सेति पई एई लॉन्च व्हीकल को सिलेक्ट करा जाई छी एंड इज मोस्ट सेफ्टियर ठीक अछि एंड थर्ड सेकंड पर लिखो इट इज 3 स्टेज व्हीकल इट इज 3 स्टेज व्हीकल आर 3 टा स्टेज था जोटी लास्ट स्टेज वेरी इंपॉर्टेंट लास्ट स्टेज इज क्रायोजेनिक जो लास्ट स्टेज था ये व्हीकल दैट इज क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक व्हीकल आमर आगे एटा जो बड़ बड़ सैटेलाइट लॉन्च करबा को हमें जीएसएलवी यूज करूछु एंड छोट छोट सैटेलाइट जेंति कम्युनिकेशन सैटेलाइट ताकू हमें पोलर सोरस पीएसएलवी यूज करूछु तो तारो जोटा इट इज अ 4 स्टेज बट जीएसएलवी इट इज अ 3 स्टेज व्हीकल एंड द लास्ट तुमको मन रखिया पड़िबो इट इज क्रायोजेनिक माने कोन एनआईटी राउरकेला इज फेमस फॉर डेवलपिंग दिस टेक्नोलॉजी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी मनोज प्रियंका क्रायोजेनिक क्रायो माने कौन वेरी मतलब जो पूरा एकदम लो टेम्परेचर रे इटा ऑपरेट करा जाउची एटा एनआईटी राउरकेला रे डेवलप हेची ठीक अछि सारंगी सर जेबे थिले डायरेक्टर तो क्रायोजेनिक कोन इट इज fuel at operating at very low temperature -27 to 37 डिग्री रे fuel operate होची very low ठीक अछि हाइड्रोजन fuel एटा नै के हम चलबो ऑक्सीजन कंबशन नै के तो यू हैव टू इतना डीप पढ़िबार नै खाली मन रखिबो दिस लार्ज व्हीकल बात इट इज अ 3 स्टेज व्हीकल जेमति तोर पीएसएलवी 4 स्टेज नै 3 स्टेज एंड द लास्ट स्टेज इज रिसेंटली एडेड दैट इज नोन एज क्रायोजेनिक स्टेज व्हाट इज क्रायोजेनिक ऑपरेटिंग एट वेरी लो टेम्परेचर ठीक अच्छे और आरो पेलोड भी के पचार केते केते केजी रो 4 क्विंटल केजी रो से 4000 केजी से जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट रे पहुंचैबो एंड 6000 केजी नै कि से जियो स्टेशनरी ऑर्बिट रे से प्लेस करि पारिबा तो इट इज सेफ्टियर है ना सेफ अछि एटा सेति पे एटा हम यूज करूछु एंड अगेन टेस्टिंग पई ह्यूमनॉइड हम नेउछु को ह्यूमनॉइड ता योम मित्र ह्यूमनॉइड ठीक अछि टेस्टिंग पई फर्स्ट आम को ह्यूमनॉइड टा यूज करबा व्योम मित्र ह्यूमनॉइड रोबोट एटा टेस्टिंग फर्स्ट ये माने जिबे ये ह्यूमनॉइड टा जिबे व्योम मित्र तापर जदी एटा सेफ हैला से माने रिटर्न करि पारिबे इजीली देन विल सेंड 3 मेंबर्स टू स्पेस अब एबे जाय ता डेट फाइनलाइज हेनी 2027 टारगेट अछि लेट्स सी केबे एटा हेबो बट इट इज इन द न्यूज़ ठीक अछि तो कोन पॉइंट मन रखियो फर्स्ट को लॉन्च व्हीकल रे इंडिया रो केते रैंक छिबो जदी एकम्प्लिश करिवो को व्हीकल रे एंड तमरो एटा कोनटा व्योम मित्र ह्यूमन टेस्टिंग फेज रे से माने फर्स्ट पठेबे आकू तो एटा गगनयान मिशन हेबे रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली मे कम देन निसार मिशन ठीक अछि तो निसार मिशन रे कोन फर्स्ट इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन नासा एंड इसरो ये भी बहुत इंपोर्टेंट अछि न्यूज़ रे निसार मिशन इट इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन नासा ठीक अछि नासा एंड इसरो तो व्हाट इट डज देखो
It is the world first satellite to use different radar frequency for a what is L band and S band to map Earth surface, allowing it to see through clouds and dense forest coverage. A satellite, what it will help to locate deep into the Earth regions. For example, Jodi, देखिए एटा फॉर एग्जांपल अछि एटी गोटे पीस ऑफ एग्रीकल्चर ट्रैक्ट अछि कि किछि लैंड अछि एटी सैटेलाइट एटी मॉनिटर करूछि तो ये जो निसार जो अच्छी सैटेलाइट दिस अपर्चर इट इज वर्ल्ड फर्स्ट एल बैंड टू बैंड सैटेलाइट एबे केबे हो नथिला एस बैंड ठीक अछि लेखो व्हाट इज एल बैंड एंड एस बैंड इट इज वर्ल्ड फर्स्ट टू बैंड रडार सैटेलाइट एल बैंड एंड एस बैंड तो एल बैंड लेखो एल बैंड कोन होछि its frequency is 1 to 2 gigahertz. Its frequency is 1 to 2 gigahertz, which will help in better penetration even in cloudy condition. Better penetration even in cloudy condition. ठीक अछि जेमती एटा फॉर एग्जांपल दिस इज अर्थ जब क्लाउड बेसी थिबो तो नॉर्मल सैटेलाइट माने से माने कोन पेनिट्रेट करि पारिबनी इमेज गुडा आसी पारिबनी बोल जदी क्लाउडी कंडीशन रे ते ट्रैकिंग करि पारिबनी बट एल बैंड जोटी तार फ्रीक्वेंसी 1 to 2 it will offer what better penetration से क्लाउड होउची कि रेन होउची it will penetrate better and real time monitoring of location ठीक अछि real time monitoring of location and provide images to the government कि जो भी रिस्पेक्टेड अथॉरिटीज को से लाइव रियल टाइम मॉनिटरिंग पिक्चर से पठेई पारिबो ठीक अछि कोन चालू छी दैट इज निसार प्रोजेक्ट एंड सेकंड बैंड जोटा एटा यूज होची देखो फर्स्ट एल बैंड रो सेटा तो मैं रखिबो एल बैंड रो फंक्शन कोन रहिबो बेटर पेनिट्रेशन इवन इन क्लाउडी कंडीशन एंड सेकंड बैंड कोनटा यूज होची एस बैंड आर फ्रीक्वेंसी लेखो इट इज 4 to 6 गीगाहर्ट्ज रहिबो it is for what it is for higher resolution it is for higher S band is for higher resolution जेमती एबे सब मोबाइल रे देखुछ ना कैमरा पूरा हायर मून रो भी फोटो नौ छंती एटे बसु बसी मून रो फोटो नेउछ तम देखिछ ना एडवर्टाइजमेंट देखिछ ना एप्पल रो जो आईफोन 17 प्रो मैक्स सेटा मून रे तो दैट विल ऑफर यू व्हाट हायर रेजोल्यूशन एस बैंड रो फंक्शन कोन हायर रेजोल्यूशन एल बैंड रो कोन थिला डीपर पेनिट्रेशन तो एल प्लस एस दिस इज फॉर इन द वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड ए दीटा बैंड यूज करी के हमें रियल टाइम मॉनिटरिंग करिबा ठीक अछि सेति पय इट इज इंपोर्टेंट फॉर एग्जाम जोटा फर्स्ट होउची एंड जोटा लास्ट होउची सेटा सब बेले इंपोर्टेंट तो एल प्लस एल डुअल बैंड यूज करिबो व्हिच सैटेलाइट व्हिच अपर्चर निसार ठीक अछि इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ इसरो एंड नासा एल एंड एस बैंड डेटा यूज होउची तापर एटा एप्लीकेशन तो मैं लिखि पारिबो को फील्ड रे अप्लाई करि पारिबो एग्रीकल्चर सेक्टर रे डिफेंस सेक्टर रे क्राइम ट्रैकिंग सेक्टर रे है ना नेविगेशन रे सब रे एटा यूज करि पारिबो पार्टनरशिप बिटवीन नासा एंड इसरो तापर नेक्स्ट टॉपिक कोन ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 एंड एलवीएम मिशन दिस इज एलवीएम ठीक अछि फोटो अछि एटा लार्ज व्हीकल मार्क 3 रो तो देखो व्हाई ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 में पड़िबा it is the heaviest launched on December 22 2025 the 6100 kg bluebird block 2 is the heaviest satellite ever launched by the ISRO तो जल्दी पचारिबो why it is in news because it is the heaviest satellite till now that is launched by ISRO LVM रो केते पेलोड थिला मैक्सिमम 6000 जाय केजी थिला है ना it is 6100 kg that is a bluebird dog which is the heaviest satellite ever launched by ISRO तो क्या मन रखियो what is bluebird dog it is heaviest माने ये जदी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल अछि तो ये जो पेलोड एटी थिबो तांकर पेलोड ता केते रहि पारिबो 6100 केजी देखो एटा जो अछि ना एटा ब्रेक हे जाय लॉन्च व्हीकल रो एटा जीवो 80 पेलोड अछि 80 सैटेलाइट सब रहिबो एटा बाहर जीवो एटा फुनी वापस अर्थ को आसी जाउची बुझिलो तो दिस इज केते हेवी पेलोड यूज करि पारिबो ब्लूबर्ड डॉग इज 6100 किलोमीटर
देन विल कम अबाउट स्पेस डॉक एटा तो स्पेसएक्स क्या स्पेडेक्स मिशन ठीक अच्छे तो स्पेडेक्स मिशन देखो कहीं एटा न्यूज रे अच्छे सपोज एटा दिस इज वन सैटेलाइट ऑलरेडी मूविंग ठीक है सैटेलाइट कोन रिवॉल्व करूची कि रोटेट करूची सैटेलाइट कोन रिवॉल्व करूची रोटेट करूची हां जहाँ भी से रिवॉल्व करूची ना रोटेट करूची अर्थ हिसाब रे तो देखो ए सैटेलाइट तो कांस्टेंटली मूव करूची जदि ए सैटेलाइट रो किछिटा टेक्निकल फेलियर हे गला ठीक अछि तो आमे केमती ताको प्लेस करियो हमरो एबे इंडिया रो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नाही हमरो स्पेस स्टेशन बोले किछि नाही स्पेस स्टेशन माने कोन जेमती यूएस रे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लोक माने एस्ट्रोनॉट माने सेठी रहू छंती किछि हेला सैटेलाइट रे से माने जाय कि ठीक करबे बट इंडिया एबे तारो भारत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनिबो एबे कोन स्पेस डेक मिशन रो कोन जदि ए सैटेलाइट रे जदि किछि प्रॉब्लम होउछि ठीक अछि तो कोन करिवो स्पेस एबे से टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होछि आमे अगेन गोटे सैटेलाइट को मैन्यूवर करिबा ए भी बुलिबो ए भी स्पीड रे बुलुछि ए भी स्पीड रे बुलिकी इंटैक्ट है कि जुड़ी जिवो दैट इज स्पेस डेक्स मिशन इज इन ऑर्बिट डॉकिंग स्पेस डेक्स मिशन लोको इट इज फोकस्ड ऑन स्पेस डेक्स मिशन it is focused on in orbit docking ठीक अछि व्हाट इज इन ऑर्बिट डॉकिंग लिखो it is it is the way by which it is the way by which two moving satellites two moving satellites can be docked together can be docked eta can be docked together ठीक है to form a newer satellite with additional features to form a newer satellite with additional features जेमती तुम आउ गोटे वर्ड आ भितर सुनिथ मिड एयर रिफ्यूलिंग कोटी सुनिछ एटा को तुम ये पवित्र मिड एयर रिफ्यूलिंग कोटी तुम कोटी जाउछ आसुछ किए सुनिछ एटा वर्ड मिड एयर रिफ्यूलिंग कोटी कोटी सुनिथिबो डिफेंस रे मिड एयर रिफ्यूलिंग अरे जेमती हमरो जेट गुडा थाए सेटा जदि तारो मझी रे पेट्रोल सरी गला तो सो थोड़ी से पेट्रोल पंप जाए कि पुनी पेट्रोल भरे कि से चलेबो तो से अगेन गोटे जेट छोड़ा जीवो एंड से जेट रु पाइप बाहरिबो से रिफ्यूल करिवो दैट इज मीडियर इट इज आल्सो ए टेक्नोलॉजी यूएस रे अछि एटा जदि जेट कांस्टेंटली मूव होछि तार पेट्रोल जदि मझी रे सरी गला तो डिफेंस से तो कांस्टेंटली से माने 24 घंटा बुलिया पड़िछि 24 घंटा से एयर रे मॉनिटर करिवे तो तांकर फ्यूल तो सरी भाई तो गोटे जेट आउट जीवो काहे कि ए तो कांस्टेंटली मूव करिवो तो रोकिबोनी से मझी रे एयर रे मिड एयर रिफ्यूलिंग करूछि दैट इज अ टेक्नोलॉजी अचीव बाय यूएसए ठीक अछि तांकी ए एयरक्राफ्ट मोशन हेतिबो ये जो दूसरा जो एयरक्राफ्ट आसीबो सेटा ताकू मिड एयर रिफ्यूलिंग करके से पुनी स्टेशन को ग्राउंड करि जे बुझिलो तो सेटा हमर स्पेस डेक टेक्नोलॉजी स्पेस डेक्स मिशन तो टिके पढ़ी देबा एटा कोन पॉइंट अछि हाँ द पर्पस इट इज इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पर्पस करो सर्व एज द फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी फॉर भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एटा इंडिया रे बे हमर स्पेस स्टेशन नाही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अछि जेटी यूएसए रो इंडिया बे सेटा भी बनेबा करू चाहूची से प्रैक्टिस ट्राई करूची कोन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन एंड दिस टेक्नोलॉजी विल बी आल्सो हेल्प इन चंद्रयान 4 मिशन कोन हेबो कलेक्टिंग मून सैंपल एंड कमिंग बैक टू इंडिया आरो चंद्रयान 3 रे कोन हेतिला खाली हमें सॉफ्ट लैंडिंग करिथिलु इन द फारदेस्ट पार्ट ऑफ द मून बट चंद्रयान 4 मिशन हमें मून रु सैंपल आनी तो यही जो स्पेस डेक्स मिशन दैट इज वाई रेलिवेंट बिकॉज इट विल बी यूज्ड फॉर इन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन चंद्रयान 4 लूनर मिशन एंड फ्यूचर सैटेलाइट रिफ्यूलिंग सर्विसिंग एटा जो कहथिल रिफ्यूलिंग सर्विसिंग ये तीनटा पर्पस पाई इट इज इन यूज एंड स्पेस देखो एटा दीटा गोटे सैटेलाइट अछि डॉक करे सैटेलाइट ऑलरेडी मूव करूछि आमे पुनी गोटे सैटेलाइट जाके ताकू मैन्यूवर करके डॉक करियो इट इज हाई प्रिसिजन रिक्वायर्ड इते इजी नाही
ठीक अच्छे एंड दिस टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड इन भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन चंद्रयान 4 मिशन एंड रिफ्यूलिंग एंड सर्विसिंग ठीक अच्छे स्पेस डेक्स मिशन तापर नाविक एटा वेरी इंपोर्टेंट फॉर दिस ईयर देखो बहुत इंपोर्टेंट नाविक नाविक जेमती अब एबे हम को जीपीएस यूज करू छु को जी माने को कंट्री रो नेविगेशन यूज करू छु जो हमरो मोबाइल रो अछि जीपीएस जीपीएस इज ऑफ यूएसए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम ठीक अछि लेको जीपीएस इज ऑफ यूएसए ग्लोनास होची रशिया रो जीपीएस कार अछि यूएसए रो तापरे ग्लोनास ग्लोनास एटा रशिया रो इंडिया रो कोन इंडिया रो किछि नै तो 1999 रे गोटे प्रॉब्लम हेतिला ठीक अछि एटी लिखा अछि कि नै 1999 रे कारगिल वॉर जब हेतिला यूएस वाला तांकर जीपीएस बैन कर देथिले इंडिया पे से माने इंडिया पे जदि जीपीएस बैन हे जिवो से माने केमती ट्रैक करिवे पाकिस्तान तो फायदा रे थिले आ इंडिया जीपीएस जदि देखि पारिबे ना कोठी लोकेशन अछि एनिमी कोठी अछंते सेही टाइम रु एई कांसेप्टटा डेवलप हेतिला कि आमे निजरो जीपीएस सिस्टम रेडी करिबा 1999 आज केते 2026 एबे जे हमरो जीपीएस सिस्टम नथिला दिस इज ऑन मतलब फाइनल टच रे अछि एटा नाविक ठीक नेविगेशन मिशन ठीक अछि कौन कौन इंपोर्टेंट फीचर्स आपको हमें मन रखिए फर्स्ट it is an independent regional navigation system covering entire land mass and an area extending 1500 किलोमीटर beyond its border पूरा इंडिया को कवर करिवो एंड एडिशनली 1500 किलोमीटर फ्रॉम द इंडियन बॉर्डर इंडिया को पूरा लैंड मास को कवर करिवो एंड पूरा 1500 रेंज किलोमीटर रेंज को भी ये मॉनिटर ए नेविगेशन सिस्टम टा करिवो केते कॉन्स्टलेशन यूजिंग 7 सैटेलाइट्स अछि एटी जोटा 3 सैटेलाइट कोठी प्लेस हेछि जियो स्टेशनरी अबे पडिबो व्हाट इज जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट कोठी अछि ना जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट रे देन व्हाट यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम दिस एटी के रिमेंबर करिवो आरो केते रेंज अछि ठीक अछि एंड केते सैटेलाइट गुडा यूज अछि एंड को सैटेलाइट 3 सैटेलाइट आर दे आर प्लेस्ड इन जियो स्टेशनरी एंड 4 सैटेलाइट दे आर प्लेस्ड इन जियो सिंक्रोनस व्हाट इज जियो स्टेशनरी एंड जियो सैटेलाइट देखो जियो स्टेशनरी एटा ब्लू वाला जस्ट ये जो जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट अछि ना इट इज जस्ट अबव द इक्वेटर देखो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज इट लाइज जियो स्टेशनरी ऑर्बिट it lies just above the equator it lies just above the equator continue karo with zero inclination with zero inclination because with zero inclination satellites like satellites like radio satellites like radio टीवी है ना तापर रेडियो टीवी एक्सेट्रा दे आर प्लेस्ड ऑन दिस ऑर्बिट दे आर प्लेस्ड ऑन दिस ऑर्बिट सैटेलाइट से कोको टीवी रेडियो पाई जो एंटीना सिग्नल दरकार कि टीवी पाई कि नहले एटा तमरो सेटा कोन जियो इमेजिंग सैटेलाइट जियो इमेजिंग सैटेलाइट जियो इमेजिंग सैटेलाइट ठीक है तो यही सब यही ऑर्बिट रे प्लेस करा जाउछि इट इज नियर टू अर्थ वेयर एज जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट लेखो व्हाट इज जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट it is it is the orbit which is inclined it is the orbit which is inclined from the earth axis of rotation from the earth axis of rotation geosynchronous orbit तार कंटिन्यू करो all geosynchronous orbit are geostationary orbit all geosynchronous orbit all geosynchronous orbit are geostationary orbit all geosynchronous orbit are geostationary orbit but
geostationary orbit are not geosynchronous. এটা পয়েন্ট মনে রাখিব। All geosynchronous orbit they are geostationary orbit, but not all not all geostationary orbit is geosynchronous orbit. तो geosynchronous orbit रे हम को सैटेलाइट प्लेस करू छु कम्युनिकेशन सैटेलाइट एठी कम्युनिकेशन सैटेलाइट आमे ए ऑर्बिट रे प्लेस करू छु विच सैटेलाइट तो पचारे तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट आमे और एठी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को सैटेलाइट आमे प्लेस करू छु को सैटेलाइट प्लेस करू छु सत्य सत्यजीत जियो स्टेशनरी ऑर्बिट रे को सैटेलाइट पोस्ट प्लेस करू छु आमे लेखिलो परा रेडियो वाला टीवी वाला ये सब सैटेलाइट आमे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट रे आमे प्लेस करू छु रेडियो टीवी सिग्नल वाला whereas हाँ आ गोटे मन रखिबो जियो स्टेशनरी एठी जो सैटेलाइट जो देखा जाउछि ना जियो स्टेशनरी ऑर्बिट रे जेमती अर्थ रोटेट करिवो सेमती सेमती मूवमेंट करिवो तो इफ ए पर्सन स्टैंडिंग इन द अर्थ इफ इट ऑब्जर्व द सैटेलाइट आकु ए कोन लागिवो इट इज फिक्स्ड जेमती जेमती अर्थ बुलिवो सेमती बुलिवो ना तो तुमको लागिवो इट इज फिक्स्ड तो जियो स्टेशनरी इज फिक्स्ड दैट इज व्हाई इट इज रियल टाइम मॉनिटरिंग की जियो इमेजिंग रे मतलब फोटो पे जियो इमेजिंग एटा बेस्ट लोकेशन अर्थ जेमती जेमती मूव करिवो से भी सैटेलाइट सेमती सेमती मूव कर बट जियो सिंक्रोनस कोन टिके इंक्लिनेशन अछि तो एटा तुम जियो इमेजिंग मतलब जो फोटो कैप्चर रे एटा बेटर सैटेलाइट प्रूव हेई पारिबोनी इंक्लिनेशन अछि ना आधा तेरा देखिबो तो एटा फॉर यूज्ड इन फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट एठी प्लेस्ड होछि सबु सैटेलाइट जियो स्टेशनरी रखिबानी हमें पुनी तो एबे गोटे कांसेप्ट तो चली छी कोन स्पेस डेब्रिस माने एत्ते सैटेलाइट गुडा सबु कंट्री तो लॉन्च करूछंती ना स्पेस रे एत्ते सैटेलाइट हेलानी और से गोटे सैटेलाइट जदी एटा सपोज डिसमेंटल हे गला आर यूज सॉरी वाला तो ऑटोमेटिक डिसमेंटल हे कि स्पेस रे फ्लोट करूछ कोन प्रॉब्लम हेबो नेक्स्ट जे सैटेलाइट जदी लॉन्च करिवो हिंड्रेंस हेबो जदी एठी पूरा पॉल्यूशन हे जिवो डेब्रिस रो पार्ट्स रो और सेटा फ्लोट करूछ जदी नेक्स्ट मिशन किछि जिवो तो सेटा एक्सीडेंट भी कॉज हे पारिबो तो जेमती अर्थ तो पॉल्यूटेड अछि एबे स्पेस भी पॉल्यूटेड होस ठीक अछि तो ताको हम कोन ना देउछु स्पेस डेब्रिस ठीक अछि स्पेस डेब्रिस तो स्पेस रे भी एबे ट्रैफिक जाम हेलानी बहुत देन विल कम टू बायोटेक्नोलॉजी ठीक अछि बायोटेक्नोलॉजी कौन पढ़े थिले सर कौन पार्ट पढ़े थिले देखिलो कौन बेसिक फंडामेंटल कौन थिला अपन जीन क्रोमोसोम सही सब एते बेसिक जीन जीनो क्रोमोसोम सोमैटिक सेल्स टर्म्स डीएनए आरएनए जीन एडिटिंग जीन डोपिंग हाँ तो बायोटेक्नोलॉजी तो ऑलरेडी तो हमारा बेस अच्छी ठीक अच्छे तो फर्स्ट आम यहाँ मिशन देखा जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट जो सर पढ़े थे जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट फर्स्ट देखो व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट द वर्ल्ड लार्जेस्ट लैब द प्रोजेक्ट हैज सक्सेसफुली सीक्वेंस्ड 10,000 whole genome from 99 distinct ethnic groups, this creating a first of its kind Indian reference genome, filling a critical gap in the global database. तो कौन है ये जीनोम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रे 10,000 सैंपल रो हमें जीन रो स्टडी हमें करछु जीन केमती था एटीसीजी तो एटीसीजी मॉलिक्यूल एमटी रिपीट होछु डीएनए रे तो 10,000 स्पीसीज रो हमें तांकर जेनेटिक मेकअप हमें स्टडी करिछु why we are studying gene or why we are studying genetic makeup of any organism काहे स्टडी करू जीन हमें जण को जीन रो पूरा हमें स्टडी why we are studying what is the usefulness of the study और एप्लीकेशन कोन काहे कि तुम क्वेश्चन तो एप्लीकेशन बेस्ड आसीबो why we are studying gene काहे कि जीन स्टडी करू हम जीन हमें काहे खाली टाइम बहुत अछि हम करे सेति पय स्टडी करू हम जीन स्टडी करबा इज ए वेरी हेक्टिक प्रोसेस why we are doing this को क्लासिफिकेशन is to identify disease to identify first disease आमे स्टडी करू छु ठीक अछि जेमति टू क्लासिफाई डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ठीक अछि को जीन ता को कैरेक्टरिस्टिक कॉज करू छि
सेति पे हम स्टडी करूछु देन जीन क्लोनिंग देन टू मेक अनएसिटेड तो जो मेन जो पर्पस अछि ठीक अछि जो मेन पर्पस अछि जे पचारियो केबे व्हाई वी आर स्टडीिंग जीन इज टू आइडेंटिफाई द कॉज ऑफ डिजीज ठीक अछि इज टू आइडेंटिफाई द कॉज काई की किए गोरा होची किए काला होची काई की से शॉर्ट अछि किए लंबा होची काई की गोटे फीचर अछि कि जदी ए डिजीज ता मांग करा तो छुआ को भी ट्रांसफर हेबो तो टू स्टडी the to identify the cause of disease and also जदे ताकू हमें जे देखो गोटे डिजीज को हमें क्योर केते बेले करि परिबा जेबे हम तार कॉज जना पड़िबो तो कॉज ही जना तो डिजीज केमति क्योर करि परिबो तो दिस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज बेसिकली डिजाइन्ड to identify the cause of various kind of disease and the to and also to segregate why this pattern are repeating a evolution रे काई this pattern are repeated होची जदी जनकर घरे जदी जाकू फॉर एग्जांपल डायबिटीज अछि जनकर तो इटा दिस पैटर्न विल बी रिपीटेड इन द जनरेशन काई की एबे जाई इंडिया रो जो देखो सबु कंट्री रो जेनेटिक मेकअप अलगा अछि इंडिया एबे ता वर्क करथिया इंडिया रो जेनेटिक सेटअप अलगा रहइबा इंडियंस रो जेनेटिक सेटअप अलगा रहइबा एज कंपेयर टू यूएस पॉपुलेशन रो जेनेटिक सेटअप अलगा रहइबा तो तांकर जेनेटिक स्टडी करे कि हमें किछि निजो जेनेटिक चेंज करि परिबानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इट वाज बेस्ड ऑन दैट फंडामेंटल कि हमें निजो लोकर जेनेटिक मैप करिबा जेनेटिक सीक्वेंस करिबा आइडेंटिफाई करिबा बिकॉज आवर रेस इज डिफरेंट फ्रॉम देयर रेस ना तांकर जेनेटिक मेकअप अलगा रहइबो से माने तो पूरा लंबा रहउचंती से माने ठंडा बियर करि पारिबे हम से गरम बियर करि पारिबे हम गरम बियर करि पार ठंडा तो दिस इज द बहुत पैसा लागे छै इटी एंड ऑलमोस्ट 10,000 लोकंकर जीनोम टा सीक्वेंस है तो वी कैन आइडेंटिफाई व्हाट जदी कॉज आइडेंटिफाई हे गोला कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई हे गोला कि व्हिच जीन इज रिस्पांसिबल फॉर दिस फेनोमेना हमें ताकू ट्रीट करिबा यूजिंग दैट टेक्नोलॉजी हमें पढिबा को टेक्नोलॉजी आरडीएनए टेक्नोलॉजी पढिबा ठीक अछि तो फर्स्ट this human genome project it was very much successful hey gola the world largest lab 10,000 whole genome from 99 distinct ethnic group this creates a first of its kind ha reference genome jodi ame 10,000 alga 99 distinct group ro jodi genome rakhichu lab re तो आम एटा रेफरेंस भी यूज करि पारबे फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शन कि फॉर फ्यूचर एनालिसिस क्राइम रेट रे भी एटा यूज होची जीन एडिटिंग जीन सीक्वेंसिंग जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है ना जमती के मर्डर कर दोची तो तार हेयर स्टैंड जदी पड़ी जाउची देखुचो सीआईडी रे तो सेई जो हेयर स्टैंड कोन तार बाल थोड़ी देखिबो से तार भीतर जो जीन अछि सेटा फिंगरप्रिंट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देन टू आइडेंटिफाई बायोलॉजिकल पेरेंट है ना कि ये तार बापा की नहीं सो ऑल दीज आर पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस जीनोम प्रोजेक्ट एटा वन ऑफ एटा बहुत बड़ प्रोजेक्ट आ भीतर बहुत किछि आसीबो देन फर्स्ट जीनोम एडिटिंग राइस ठीक अछि यस दिस इज इंपोर्टेंट खाली दीटा नाम देखो यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी देखो व्हाट इज आरडीएनए टेक्नोलॉजी देखो व्हाट इज आरडीएनए टेक्नोलॉजी फर्स्ट मु बुझो दोछि सेटा तापर स्लाइड रे भी अछि रेफर करि पारिबो हम बीटेक रे पढिथिलि सब किछि मन नै आरडीएनए टेक्नोलॉजी ठीक है देखते तुमरो बेसिक से पढ़िथिलि ना व्हाट इज ट्रांस तो जो हमरो लाइफ जो अछि ठीक अछि मोर फर्स्ट क्लास थिला बीटेक रो एटा सेंट्रल डोगमा बायोटेक्नोलॉजी रे क्वेश्चन आसुसी सेंट्रल डोगमा व्हाट फर्स्ट a डीएनए इज a double stranded की ट्रिपल स्ट्रैंडेड हां इट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ठीक अछि इट विल गिव टू व्हाट एमआरएनए और आरएनए ठीक अछि ए प्रोसेस को द कन्वर्जन ऑफ डीएनए टू आरएनए एमआरएनए कौन को जाउ छै लिखो ट्रांसलेशन डायग्राम बनाओ ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन DNA is converted into RNA by the process कौन है तारो transcription and RNA is converted into कौन हो protein amino acids this process is known as translation this is the basic unit बना हम कोई पारे जो protein जो तुम्हारा amino acids and DNA itself replicate DNA feature कौन था it itself replicate this whole process is known as central dogma
बीटेक रे 4 वर्ष मोर यही पासवर्ड थिला जीमेल रो सेंट्रल डोगमा ठीक अछि आवर लाइफ इज बेस्ड ऑन दिस प्रोसेस डीएनए निजे रेप्लिकेट हेबो डीएनए टू एमआरएनए बनुछि ट्रांसक्रिप्शन एमआरएनए टू कोन बनुछि प्रोटीन व्हाई आई एम राइटिंग एमआरएनए इट इज मैसेंजर आरएनए जो ये मैसेंजर माने आ भीतर जो भी कोड की जीन थीबो सेहीटा ही ट्रांसलेट होके प्रोटीन बनिबो तारो कैरेक्टरिस्टिक मनुष्यर सेमती हेबो बुझिलो मैसेंजर आरएनए रे जो तारो कैरेक्टरिस्टिक जीन जीवो मैसेज ताकू मैसेंजर कौन माने जाकू मतलब मैसेज दे के भेजते हैं जाओ इसको ऐसा बनाओ तो दिस मैसेंजर आरएनए दिस ट्रांसलेट इनटू प्रोटीन तो जे जोठी भी हमको एडिट करबा छै हम कोठी करबा ए एमआरएनए रे ही चेंज करि पारिबा मैसेज जब मैसेज चेंज कर देबा ठीक अछि कि पवित्र तो क्या क्या पवित्र का बाल क्या हो जाएगा बाल नहीं होना चाहिए फॉर एग्जांपल वो कोड में मैसेज क्या पवित्र जो पैदा होगा तो उसका बाल नहीं रहेगा अनाशर किसी का बाल होता है नहीं पता होता मतलब बिल्कुल नहीं रहेगा तो हमें से मैसेंजर को चेंज करी कि ना कोड पकड़ी देवा को ना कि बाल वाला जीन डाल देते हैं ठीक है तो दिस मैसेंजर आने ने कोड हमें चेंज कर देलु नाउ इट रेप्लिकेट टू प्रोटीन तो एबे तो हमें जो हो तो छुट्टी रहिबो ठीक अछि so this is and the technology is known as RD recombinant either you can change the messenger DNA to भी हमें चेंज करि पारिबा एटी भी जदि किछि डिफेक्टिव रहिबो this is एटी किछि चेंज करिबा तो this message जोटी एटी जदि चेंज कर देबा त obviously आरो message जोटा फॉरवर्ड होछि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस सेटा भी चेंज हे जिवो एंड जदि message गड चेंज हे गेला तो तुम डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक वाला तुम छुआ पाइ ठीक अछि जेमति चाइना करि भी दै छी बैन हे जो ने से कोन क्लोन ह्यूमन क्लोन कि आईक्यू एते रहिबा दरकार बहुत इंटेलिजेंट रहिबा दरकार कि से बहुत एथलेटिक वाला क्वालिटी दरकार से माने ह्यूमन क्लोन करि सारलेनी बट एटा वर्ल्ड वाइड क्रिटिसाइज है कि से बेबी को मार दिया गला ठीक अछि ऑलरेडी से करि सारलेनी ह्यूमन क्लोन डिजायर्ड बेबी यू कैन प्रोड्यूस जोटा एबे खाली किए टॉपर किए आईएएस के एमटी ते डिजाइन नाही ना तांको मेहनत ऊपर बट आईक्यू लेवल की तारो डिजीज सहिबार कैपेसिटी यू कैन प्रोड्यूस बाय दिस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ ताको हमें बेसिकली कहू छु आरडीएन टेक्नोलॉजी तो आरडीएन टेक्नोलॉजी रे देखो प्रोसेस कोन होता है फर्स्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई देखो आरडीएन टेक्नोलॉजी रे प्रोसेस यू नीड टू आइडेंटिफाई द जीन in the strand first is identification suppose this part is defect ठीक है सपोज तुम जीन फर्स्ट तो आइडेंटिफाई करिवो ना जीन जीन एटा जीनोम सीक्वेंसिंग माने ए गोटे स्ट्रैंड को नै कि तुम प्लेस कर दिबो टेबल रे फॉर एग्जांपल कहूची गोटे स्ट्रैंड नेबो टेबल रे प्लेस कर देबो ना यू हैव टू आइडेंटिफाई देखिबो मॉलिक्यूलर माइक्रोस्कोप रे कि कोउठी जीन ता डिफेक्ट होची तो वी हैव फाइंड दैट this is the part where defect होची then you have to pinpoint that part जीन तो बहुत लंबा सीक्वेंस रहइबो बहुत छोटो भी रहइबो then you have to mark the defected area for treatment that is by help of biomarker identify करिलो then कोन करिवो मार्किंग मार्क द डिफेक्ट मार्क करिवो ना चिन्ह लगइबो हां एटा पार्ट अछि तो हमें एट आकु क्योर करिवो तो यूजिंग व्हाट यूजिंग बायोमार्कर तो एटी हमें गोटे डॉट पके देलु यस कि पार्ट को हमको ट्रीट करबे छै यूजिंग बायोमार्कर देन प्रिया कोन करिबा तुम तो एग्रीकल्चर करूथिबे ना तापर कोन डिफेक्ट जना पड़ी गला मार्किंग कर दिला तापर कोन करिया जोसना व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस वी शुड डू हां कोन करिबा हटे दे इज वेरी गुड देन deletion or removing of defect part using biomolecular scissor एग्जांपल देखो जो क्रिप्सर cas9 जो पड़ी थिलो cas9 ठीक है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी टेलेन जिंक these are what these are biomolecular scissor ये सीजर रो हमें
से एरिया टा डिफेक्ट पार्ट टा रिमूव करि देबा नाउ दिस इज रिमूव्ड नाउ इट्स अप टू यू इज अप टू द साइंटिस्ट कि खाली डिफेक्ट रिमूव कर देबा कि किछि नुआ एडिशनल जीन मतलब स्ट्रांगर जीन हम ताकू प्लेस करबा तो इफ द साइंटिस्ट द जो जेमती रिक्वायरमेंट अछि यू कैन टेक जीन और दैट इज व्हाट काइंड ऑफ एनक्रिप्टेड जीन कहि परिबा कि इंजीनियर्ड जीन कहि परिबा इंजीनियर्ड जीन ठीक अछि इंजीनियर्ड जीन माने से जीन रे ऑलरेडी बहुत रेजिस्टेंट कैपेसिटी जहां भी तार फीचर थिबो इंजीनियर्ड जीन को हमें सेठी लगेई देबा तो तार जनरेशन पूरा ताकू केबे भी मायोपिया हेबनी कि चश्मा पिंधिबेनी से माने केबे भी से भलिया फीचर ठीक अछि तो यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाई वी आर वेयरिंग स्पेक्स तो जदी हम पेरेंट जेनेटिक जीन रे जदी थिबो आई वीकनेस तो से जीन को हम ट्रीट करि देबा और जदी से ट्रीट हे गला तो फ्यूचर जनरेशन के भी स्पेक्स पिंधिबनी हां कोन हाँ तो दिस इज इंजीनियर जिनको हम ताको पके के और बहुत सारा एलिमेंट को जमती दिस टेक्नोलॉजी तो हमर ह्यूमन जो मैनिपुलेशन तो बेते यूज होनी वी आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी मोस्टली इन एग्रीकल्चर फील्ड टू मेक वेरियस क्रॉप डिजीज रेजिस्टेंट पेस्ट रेजिस्टेंट लिखियो लिखो द यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज used in is prominently used in लिखो the use of this technology is prominently कोटी यूज करा जाउछ in agriculture sector to make crops to make crops disease or pest resistant to make crops disease or pest resistance ठीक अच्छे then drought tolerant drought सूखापन drought tolerant saline tolerant and to improve crop productivity and to improve crop productivity देन और एक स्टडी करना पड़ता है लिखो पीसीआर पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन इसका डेफिनेशन लिखो पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन का लिखो इट इज a technique that rapidly amplify it is a technique that rapidly amplify मतलब बढ़ाना amplify small and specific segment of DNA amplify small specific segment of DNA into billions of copies into billions of copies देखो कौन होची why this is technique is used जदि तुम पाखे गोटे जीन अच्छी गोटे डीएनए स्ट्रैंड अच्छी एंड यू आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ठीक अच्छे तो फर्स्ट जदि तुम आपको कॉपी न कर जदि तुम ओरिजिनल कॉपी रे किसी चेंज चेंज कर जदि फेल हो गला मेथड तो है ना जदि मेथड तो फेल हो गला तो गला से तो मरिला if we can create the multiple copies of this and practice many times then से practice टा हमें लगे देबा तो during the this technique polymer chain reaction what we do is we amplify this small segment of DNA into billion of trillions of copies practice करो तापरे सेठी ट्राई करिबा ना रिसर्च करिबा ना कि जदि एटा करले एटा फीचर्स होचे then whatever you find accurate you apply on the main strand not in copies strand बुझिलो तो this is polymerase chain reaction तो this is how it works RDNA technology तो ए फीचर टा हम कोठी यूज करिछु राइस रे डीएमएच मस्टर्ड रे भी होची जेनेटिक इंजीनियर क्रॉप
जेमती बीटी ब्रिंजल ऑलरेडी इन प्रोडक्शन, बीटी कॉटन, सॉरी बीटी ब्रिंजल को दिया है नहीं है। बीटी कॉटन इज द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इन इंडिया। बीटी ब्रिंजल को एबे जाए अप्रूवल मिली नहीं। डीएमएच मस्टर्ड को भी एबे जाए अप्रूवल मिलुनी। एंड बट राइस को हो जाए कोटा राइस देखो डीआरआर धन 100 एंड पूसा डीएसटी राइस 1, दीज आर जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस। कहीं पे इट प्रोमिसेस फास्टर मेच्योरिटी, higher yield and water saving, or it is a climate resilient variety engineered to drought, salinity and rising temperature। आर क्रॉप जेनेटिक रे हम एमती चेंज कर देछु कि से ड्राउट हैंडल करि पारिबो, सैलिनिटी हैंडल करि पारिबो, राइजिंग टेम्परेचर हैंडल करि पारिबो, हायर यील्ड रहइबो, कम वाटर यूज करिबो एंड प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़िबो। तो दिस जीनोम एडिटेड राइस इट विल एंश्योर इन इंडिया व्हाट फूड सिक्योरिटी, है ना। भात तो सबसे मेजर स्टेपल फूड हो गया ना, तो इट विल एंश्योर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। सेतिपाय को data testing होइছে DRR धन 100 and पूसा DST rice 1। One is this genetically engineered crop and one is known as rice fortification। What do you mean by rice fortification? सुनिছো rice fortification कोन होछि? Fortification, rice fortification पेंगा तमे को तमे तो OUT स्टूडेंट, राइस फोर्टिफिकेशन कोन करा जाउछि? एडिशन ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट, जेमती जदी तमे खाली आमे खाली जो पखाल भात खाइबा न्यूट्रिशन मिलिबो से राइस रे, खाली पेटो पुरीबो। फोर्टिफाइड राइस माने से जो क्रॉप रे मतलब जो तुम चावल रे जाइटा भी फोर्टिफाइड माने विटामिन्स, विटामिन ए, फॉलिक एसिड ए सब किछि किछि सब हाँ सेटा ही फोर्टिफाइड करिकि दउछंती, बट सब जगह तो दउ नांती। बट डेटा प्रोविजन अछि कि फोर्टिफाइड राइस दियंतु हमको, फॉलिक एसिड पके देबे, विटामिन ए पके कि सेवन देबे, ताकि जो खाइबे लोक माने एडिशनल न्यूट्रिएंट भी तांको बॉडी रे जिवो। दैट इज फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस, ठीक अछि। तो द वेराइटीज कमला एंड बिमला क्या है? कोड़ा संबा मसूरी, डिराइव फ्रॉम संबा मसूरी, ठीक है। तो कमला रखियो वैरायटी एंड द पूसा डीएसटी एंड डीआरआर धन 100 इज जीनोम एडिटेड। एटा मु बुझाई देख डीएनए होची, इट इज रेप्लिकेटेड इनटू आरएनए, ताको ट्रांसक्रिप्शन कोच मेक्स आरएनए फ्रॉम डीएनए एंड आरएनए इज इनटू पॉलीपेप्टाइड अमीनो एसिड्स, ठीक अछि। दैट इज ट्रांसलेशन एंड डीएनए इटसेल्फ तमरो रेप्लिकेट हेबो, डीएनए फीचर इट इटसेल्फ इट विल रेप्लिकेट। अच्छा गोटे एटा क्वेश्चन आस्ते यूपीएससी रे, कैन वायरस can it infect non living thing or dead cell? Can virus infect dead cell? What is the reason behind it? Can virus infect dead cell? এটা यूपीएससी क्वेश्चन। वायरस कैन नॉट इन्फेक्ट डेड सेल, ताकू लिविंग होस्ट दरकार से मल्टीप्लाई करि पारिबो। वायरस इज व्हाट? वायरस इज आल्सो डीएनए, डीएनए को भी गोटे लिविंग दरकार, जदि मनुष्य जिंदा रहइबो से रेप्लिकेट करियो, मनुष्य जदि जिंदा नाही तो से डीएनए रेप्लिकेट करिवोनी। सिमिलरली वायरस डेड सेल रे से सस्टेन करि पारिबोनी। वायरस कैन नॉट सस्टेन डेड सेल, डेड बॉडी को जदि वायरस पके देबो से वायरस मरि जिवो, से मोर डेड बॉडी टा तो ऑलरेडी होजा। तो वायरस कैन नॉट रेप्लिकेट, दे नीड अ लिविंग होस्ट टू रेप्लिकेट। जब वायरस रेप्लिकेट करिवे नहीं तो कौन प्रॉब्लम है? व्हाई वायरस दे आर रेप्लिकेटिंग, कि व्हाई डीएनए इज रेप्लिकेटिंग, डीएनए काई रेप्लिकेट होउछ के पचारियो काई, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड डीएनए रेप्लिकेशन? बिकॉज ना डिवाइड करथि नै, से इवॉल्व करूछंती वायरस रेप्लिकेट। वायरस बॉडी रे कोन होची, जदि वायरस रो जदि वायरस गोटे एंट्री करिला आमे बॉडी टा जदि इम्यून अछि वायरस से तो वायरस से टी सरी जीवो। वायरस बहुत स्टेज रे स्प्रेड होची, से ताकू इवॉल्व करू चलुची, जो पर्यंत साइंटिस्ट माने डिस्कवर करि देबे ट्रीटमेंट से इवॉल्व होई जी। सिमिलरली डीएनए आल्सो इवॉल्विंग, से जदि किछि डीएनए म्यूटेंट जदि आसी गला से इवॉल्व करि चलियो को फेस टू बेटर, जोटा पाइलो पाइलो दे रेप्लिकेट फॉर बेटर इवोल्यूशन। जदि से जदि डीएनए रेप्लिकेट हेबनी तो सबु तो गोटे जनरेशन जे चश्मा पिंधिबो सबु जनरेशन ऑटोमेटिक सबु चश्मा पिंधिबो। डीएनए इटसेल्फ रेप्लिकेट इवॉल्व, तांकर फीचर अछि इवॉल्व करिया पय, बट से इवोल्यूशन इज वेरी स्लोअर, इवोल्यूशन इज नॉट अप टू योर एक्सपेक्टेशन। सेति पय डीएनए टेक्नोलॉजी हम यूज करू, से ऑटोमेटिकली बॉडी टा हमर डीएनए टा भी इवॉल्व होछ।
होची ना आगरू मनुष्य टिके हाइट रे लंबा थिले एबे कोन होची टिके हाइट शॉर्टर होची तो आमे डीएनए इज इवॉल्विंग डे बाय डे एंड डिजायर्ड इवोल्यूशन जदि दरकार तो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी सिमिलरली वायरस आल्सो रेप्लिकेट टू चेंज और म्यूटेंट होता है ताकि वो एडिट नहीं दिस इज डीएनए एडिटिंग में बुझाइली ना देखो फर्स्ट इट हैज डिफेक्टेड आमे को सेल रे हाउ द टेक्निक वर्क्स देखो अ सेल इज ट्रांसफर्ड विद एन एंजाइम कंटेनिंग कोन गाइड मॉलिक्यूल जो ताकू नहीं की जीव हेल्दी डीएनए कॉपी जो डीएनए कॉपी ताको रिप्लेस करिवो एंड डीएनए कटिंग एंजाइम सेल रे आमे इन्फ्यूज करि देले ए सब जिंस एटा इफेक्टेड पार्ट गाइड मॉलिक्यूल सेठी नहीं की जीव डीएनए एंजाइम कटिंग कास नहीं सेटा काटिवो एंड हेल्दी डीएनए स्ट्रैंड सेटा insert hejibo this is what DNA editing technique called as CRISPR Cas9 every time eta question ase CRISPR Cas9 upare jodi pacharibo so similarly CRISPR Cas9 kon Cas9 re is molecular scissor Cas9 jodi it is an enzyme it is a molecular scissor jo CRISPR Cas9 ଅଛି ନା ଏ जो DNA cutting enzyme ସେଇଟା ଅଲଗା ବି molecular scissor ଅଛି talent zinc these are also molecular scissor so this is how gene editing it works ठीक है डीएनए एडिटिंग इट वर्क्स तो एमती तो ये पार्टटा आरडीएनए रहिबा कोन हला सेम क्रिस्पर आरने कास9 डीएनए प्रोग्राम डीएनए ट लगे क्लियर तो स्लाइड पठे देबी हां आ डीएनए पढिबो कोन क्वेश्चन आसु छै तो नैनो टेक्नोलॉजी पार्ट अछि बट सबुरो बेसिक कांसेप्ट यही अछि आरडीएनए टेक्नोलॉजी रिवॉल्व अराउंड दिस कांसेप्ट आइडेंटिफिकेशन मार्किंग डिलीशन इंसर्शन चारिटा कौन कौन को आरडीएनए टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन व्हिच फोर प्रिंसिपल तुमको जदि डीएनए खराब अछि फर्स्ट आइडेंटिफाई करिवो देन मार्क करिवो कोटा साइडटा बायोमार्कर देन रिमूव करिवो डिलीट करिवो देन एडिशन करिवो दिस इज द फोर स्टेप जोटा तुमको आउछ ठीक अछि दिस इज तुमको पूरा डिटेल में पचारिबोनी देन दिस टेक्नोलॉजी इज कार टी सेल ठीक अछि लिखो व्हाट इज टी सेल T cell is also known as memory cell. T cell is also known as memory cell. ठीक है तो जो पेशेंट देखो एटी कार टी सेल थेरेपी रे हमें कोन करूछु द पेशेंट जो टी सेल जो मेमोरी सेल अछि बस जज बस तुमको चिकन पॉक्स हेई गला तो चांसेस अछि दुबारा हेबा को हां चांसेस अछि दुबारा बहुत रेयर रो सेकंड टाइम होछि बट आइडियली जदी का को वन टाइम हे जीवो तो हेबनी काहे कि हमर बॉडीटा इम्यून हे जाय जेबे से इम्यून होछि टी सेल प्रोड्यूस टी सेल माने मेमोरी सेल टी सेल माने ता मेमोरी अछि कि जदी एई वायरस आसिला माने इटा चिकन पॉक्स वायरस मु डिस्ट्रॉय कर दे इन केस फर्दर यू आर इन्फेक्टेड विथ चिकन पॉक्स वायरस टी सेल गुडा मेमोरी एक्टिव हे जीवो तार एंड दे विल टारगेट दैट एंटीजन ताको डिस्ट्रॉय कर देबो बहुत लोक मान टी सेल प्रॉपर्ली फंक्शन करूनी तो तांकर ही प्रॉब्लम होची दुबारा इन्फेक्ट हेले चिकन पर ताको दुबारा भी हे पारे जदि तांकर टी सेल काम करूनी दिस इज कार टी सेल थेरेपी व्हाट वी ट्रीट पेशेंट टी सेल दैट एक्सट्रैक्टेड जोटा काम करूनी एंड जेनेटिकली मॉडिफाइड इनटू काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर जार टी सेल काम करूनी जार मेमोरी सेल गुडा काम करूनी तो तार प्रॉब्लम ना पुनी वायरस आसीबो पुनी से इन्फेक्टेड हे जीवो ताकू हमें इंजीनियर करिबा इनटू काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर एंड दे विल फिर ताकू हमें ताकू पके देबा ताकू बॉडी रे देन अगेन दैट पर्सन विल नॉट बी इन्फेक्टेड विथ दैट डिजीज अगेन देखो एमपी once infused back into the patient T cell हमें काढिलु genetically engineer करिलु using rDNA technology से identify cutting and addition then we will infuse back into the patient this re-engineered cell and it acts as a living therapy unlike traditional that get are metabolized and leave the system CAR T cell they can multiply inside the body 8 hours engineered करी के पठे दिता बॉडी रे T cell गुडा multiply हे एबे चांस ही नाही ताकू नेक्स्ट केबे हेबो चिकन पॉक्स ना जोटा भी अफेक्टेड हे जाय क्लियर बुझिलो तो टी सेल एटा कार टी सेल थेरेपी इज इन न्यूज मन कोन कि व्हाट इज टी सेल एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस कार टी सेल थेरेपी एंटीजन माने इट इज अ फॉरेन सब्सटेंस एंटीजन जोटा हम बॉडी रो कुछ भी फॉरेन सब्सटेंस पसु छी हमर इम्यून सेल ताकू फॉरेन अटैक करिवो ना जो तमरे एक केस अछि तमरो
एचआईवी रे कौन होची एचआईवी रे हम इम्यून सिस्टम बहुत एक्टिव होची कि बहुत स्लो हो जाउची एचआईवी रे हमर इम्यून सिस्टम काम करिवनी किछि भी खासी रे मति कॉमन कोल्ड रे भी बहुत चांस अछि लोक माने मरि जिबा हम इम्यून सिस्टम ता पूरा बर्बाद हे जो आउ गोटे अछि हाइपर इम्यून सिस्टम भी गोटे प्रॉब्लम हाइपर इम्यून सिस्टम भी गोटे बहुत बड़ प्रॉब्लम जेमती जार देखिबो किसी ऑर्गेन ट्रांसप्लांट हेछि कि स्किन ट्रांसप्लांट हेछि तांको इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग दिया जाउछि कहीं की दिया जाउछि इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग जो जो पेशेंट मानकर हार्ट डिजीज भी अच्छी फॉरेन सब्सटेंस हाँ 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 हाईली हमर इम्यूनिटी बहुत हाईली एक्टिव हे जिवो तो ताकि इम्यूनिटी घटे पाई मेडिसिन दिया जाउछि नले से एक्सेप्ट करिबनी ना अलगा पार्टटा से भाबी एटा फॉरेन सब्सटेंस इम्यूनो सप्रेशन डिजीज जो बहुत कार्डियक जो भी हार्ट पेशेंट गुडा अछंती से माने इम्यूनो सप्रेशन टैबलेट खाउछंती ठीक है जदि तांको बॉडी रे स्टेंट लागिछि हार्ट रे स्टेंट लागिछि है स्टेंट तो बाहर पार्टिकल तो बॉडी तो ताको भारी भाबी कि फॉरेन सब्सटेंस अटैक करिवो अटैक कले तो रिएक्शन हे तो प्रॉब्लम हे जिवो तो इम्यूनो सप्रेशन टैबलेट से माने खाउछंती खाइबे पूरा लाइफ टाइम बिकॉज ऑफ दिस जो टी सेल रो मेमोरी पावर पे टी सेल ताको मेमोरी रे रखि देछि कि फॉरेन अछि तो हम अटैक करिक खाइबा बुझिलो चलो का टी सेल थेरेपी देन एमआरएनए जो तुमको कहली माइक्रो आरएनए ठीक अछि गोटे होछि मैसेंजर आरएनए देखो व्हाट इज माइक्रो आरएनए अनलाइक मैसेंजर आरएनए which codes uh, which codes for protein microRNA functions by binding to target देखो मु कहिथिली ना एटा जो मैसेज जो कथा कहिथिली आमे मैसेज केमती चेंज करि परिबा देखो मैसेंजर आरएनए रे एन्कोडेड अछि मैसेज आमे माइक्रो आरएनए इटा नेकी 8 मैसेज एन्क्रिप्ट करी की आपको इन्फ्यूज करू मैसेज ट्रांसफर थ्रू माइक्रो आरएनए सेटा ही लिखा है देखियो microRNA देखो mRNA microRNA function by binding to target mRNA molecule. This binding usually result in gene silencing by either inhibiting the translation of mRNA to protein or triggering the degradation of mRNA strand. कौन करिला mRNA protein हेबा आगु रही जदि तुमको बंद करिवार अछि mRNA function RNA to protein function बंद कर what we are using miRNA देखो mRNA and microRNA अलग अलग concept mRNA is a messenger RNA जदि आमे आपको इंटरप्ट करिबानी तो प्रोटीन से बनै देबो बट डिजायर्ड जदि हमको दरकार प्रोटीन वी विल टेक हेल्प ऑफ माइक्रो आरएनए कौन देखो दिस इट यूजुअली बाइंड विथ व्हाट बाइंडिंग टैग mRNA से बाइंड हे जाय व्हाट विल डू जीन साइलेंसिंग माने से जीन रो जो फंक्शन ताको साइलेंट कर देबो आ से जीन रो कैरेक्टरिस्टिक काम देबोनी केमती जीन साइलेंसिंग करछि बाय आइदर इनहिबिटिंग द ट्रांसलेशन प्रोसेस को से रखी देबो न हेले से एमआरए स्ट्रैंड को कोनो डिग्रेड कर देबो माइक्रो आरएनए आइदर इट विल halt the translation process न हेले से एमआरएनए स्ट्रैंड को डिग्रेड कर देबो बुझिलो so this is what the use of micro RNA Nobel Prize मिलथिला 2024 रे then एटा भी हमें पढ़ी जाय एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस काहे की होउची because एटा देखो what is first antimicrobial resistance definition देखो it happens when germs like bacteria viruses fungi stop responding to medicine UPSC cause पचार थिला why antimicrobial resistance is happening in the human body did in the cause को समस्त आमे सबु करूछु सेटा आमे जो ड्रग खाउछु आ काम करूनी बॉडी रे ओवरडोज अंडरडोज एंड ओवरडोज दीटा प्रॉब्लम डॉक्टर कही माने 3 दिन खाइबा को तुमको 3 दिन खाइबा दरकार गोटे दिन रे जदी ज्वर छाडी गला तुम खाउ ना आमे मु तो खाउनी सेटा होची मिसयूज ऑफ अंडर यूज ऑफ ड्रग डोसेज से 3 दिन पे डोज देछि बुखार उकर तो 3 दिन कोर्स कंप्लीट को छथि ना कोर्स ता जेमति भी कंप्लीट करिवो मझी रे छाडीबोनी तो एते बहुत सारा आज लाइफ एते कोन एते हेक्टिक शेड्यूल हलानी कि जो हमरो शेड्यूल ही बहुत हेक्टिक के केबे के मिस हो जाउछि गोटे सिंगल डोज मिस हेले पुनी रिपीट हे बुझिल खास करी कि जो तुमर स्किन रिएक्शन कि बहुत सारा डिजीज अछि जदी जदी फंगल इन्फेक्शन जदी इफ यू मिस वन टैबलेट अ डे तो डॉक्टर कहउछंती सेटा डे सेटा पुनी नेक्स्ट डे रो डे 1 काउंट करियो
और जदि इटा बारंबार मिस हबो आवर बॉडी इज नाउ इम्यून टू दैट डिजीज आउ से फंगल पूरा स्प्रेड हे और सेति पय एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस द मेजर कॉज इज ओवर यूज एंड अंडर यूज ऑफ ड्रग्स सब टू बेसिक देन ईटिंग बॉयलर चिकन हाँ पोल्ट्री फार्मिंग रे पोल्ट्री सेक्टर रे कोन एंटीबायोटिक यूज होछि बॉयलर चिकन एंटीबायोटिक तो आमे न चाहि कि ना भी वी आर कंज्यूमिंग एंटीबायोटिक चिकन खाउ छ ना के खाउ तुम तो सब वेज वाला नॉन वेज एंटीबायोटिक तुम जानि ना सत्यजीत बॉयलर माने केमती केते दिन ताकू लागे कहलो बॉयलर चिकन को केते दिन लागे फुलिबा को हां बॉयलर बॉयलर को 7-8 दिन रे से माने हे छिबे 21 दिन तो बहुत हेलानी बॉयलर केबे नेचुरल नाही बॉयलर तो ताको बॉयलर कुआ जाय बॉयलर केबे नेचुरली थोड़ी ग्रो करे नेचुरली देसी ग्रो करूची देसी को लागिबो 2-3 मास 3-4 मास लागे से भी से विदिन 1 केजी रे ही वेट अटेन करि पारिबो ठीक अछि विदिन 1 देसी केबे 2 केजी रो देसी देखिबोनी 1.2 हम खाइ छु ना बाकी बॉयलर से पूरा 2 केजी 2.5 केजी हां एंड विदिन 7 to 8 days why because they are being feeded with antibiotic एंड से टाइम में खाउ छु तो हम बॉडी रे न चाहि कि ना भी एंटीबायोटिक हमको तो किछि बीमारी है ही तथापि हमर बॉडी रे एंटीबायोटिक जाउछि तो हम तो डिजीज रेजिस्टेंट हबु ना तो सेति पय द टू मेजर कॉजेस पोल्ट्री एंटीबायोटिक कंजम्पशन एंड बिकॉज ऑफ अंडरडोज एंड ओवरडोज ऑफ ड्रग्स तो सेति पय जेबे किछि बीमारी होउछि नॉर्मल खासी ज्वर तो डॉक्टर को देखेबा कथा बट एते पैसा नहीं लोक पाकर एते टाइम नहीं कि एते डॉक्टर्स भी नहीं कि तुम छोटो ज्वर पय जाइबे डॉक्टर बट आइडियली यू शुड कंसल्ट डॉक्टर इवन इन माइल्ड केसेस ऑफ फीवर ठीक अछि देन न्यूक्लियर एनर्जी ठीक अछि एटा बात कर देबो खाली न्यूक्लियर एनर्जी ने गोटे तुमको 8 स्टेज ता देखो 8 स्टेज ता इज वेरी इंपोर्टेंट न्यूक्लियर एनर्जी एबे देखो देखो कौन होछि दिस स्टेज 2 it is the latest addition in nuclear energy এটা বহুত ইম্পর্টেন্ট ফর দিস ইয়ার यूपीएससी एंड ओपीएससी এই টপিকটা ঠিক আছে प्रोटोटाइप जो टॉपिक ना कोनो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पीएफबीआर प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एबे डेवलप हे जाय छी इंडिया रे इंडिया फाइनली एंटरिंग स्टेज 2 ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम ठीक के बुझी देबा तापर एटा देखो न्यूक्लियर जो एनर्जी पाई हमको को यूरेनियम दरकार है ना द प्रॉब्लम इन न्यूक्लियर देखो हमको यूरेनियम दरकार यूरेनियम कौन होची स्टेज 1 जते भी आगरो थिला एक आकु में प्रेशराइज्ड हेवी वाटर कॉलम या चैम्बर रे हमें ताकू यूरेनियम को प्लेस करथिलु एबे जोटा होतला देखो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर कॉलम ये कौन करिवो यूरेनियम को डिप्लीट करके U38 प्लस प्लूटोनियम क्रिएट करिवो देन इट इज ट्रांसफर इनटू नेक्स्ट स्टेज एबे प्रॉब्लम कौन होतिला कि ये जो रिएक्टर ये बेसी वेस्टेज क्रिएट करथिला माने यूरेनियम टू टाइम बहुत वेस्ट हे जाउथिला प्लूटोनियम रो प्रोडक्शन जोटा नेक्स्ट स्टेज रे जेबो सेटा बहुत कम हितला माने वेस्टेज एई पार्ट रे बहुत थिला आगुरु जो आमी आ सब जान छथि यूरेनियम हमरो नाही इंडिया रे यूरेनियम डिपॉजिट इज वेरी लेस ठीक अछि यूरेनियम डिपॉजिट इज वेरी लेस आमे यूरेनियम इंपोर्ट करूछु फॉर न्यूक्लियर एनर्जी तो जदि यूरेनियम लेस अछि और ई प्रोसेस रे यूरेनियम और वेस्ट होछि हमें यूज करि पारो जते यूरेनियम हम इंपोर्ट करूछु तो एई प्रोसेस ता 1999 अगेन जोसेफ बाबा जे बाबा से सेबे भाबी थिले बट जो अटल बिहारी कोन होमी जे बाबा का सहित डेथ हेतिला हमर न्यूक्लियर प्रोग्राम ता रहि जाइतिला जो प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ठीक अछि तो सेटा सब प्लान मॉडल थिला तांकर बे से होमी बाबा भी से भीतर मर जाइतिले तांकर ए ब्रेन चाइल्ड थिला कि हमें सेकंड स्टेज तो सेते सब केबे ठुक सब इनोवेशन ए 2 वर्ष रे सब फुलफिल होछि तो एबे हमें गोटे स्टेज 2 रिएक्टर दैट इज प्रोटोटाइप फास्ट बीट रिएक्टर हम डेवलप करि छु तार फंक्शन कोन जेते जो वेस्ट होछि यूरेनियम फर्स्ट स्टेज रे ताकू से रीयूज करि ठीक अछि जेते फर्स्ट स्टेज एटा अछि जेते भी यूरेनियम वेस्ट हैला फर्स्ट स्टेज रे ताकू रीयूज करिवो एटा सेकंड स्टेज फास्ट ब्रीडर प्रोटोटाइप रिएक्टर रीयूज करिवो एंड एक्स्ट्रा प्लूटोनियम जनरेट करिवो आउ थर्ड स्टेज को ट्रांसफर करिवो दैट इज थोरियम बेस्ड प्रोडक्ट तो आमो इंडिया रे वी आर द वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम तो एटलीस्ट
3/4 प्रोडक्शन अच्छी आमर बहुत आमर यूरेनियम नहीं बट आमर थोरियम रिजर्व बहुत अच्छी तो बट थोरियम यूज करिया आगुरु हमकु एटा प्रॉब्लम होतिला आमे यूरेनियम रो वेस्टेज बहुत होतिला तो सेकंड स्टेज आसी कि ये जो फास्ट प्रोटोटाइप फास्ट बीट रिएक्टर से जो वेस्टेज यूरेनियम को ही यूज करूची फॉर मेकिंग मोर प्लूटोनियम जोटा कि तमरो थोरियम बेस्ड थर्ड स्टेज रे यूज हेबो हम थोरियम हम यूज करि पारनथिले ना को बिकॉज़ बहुत सारा वेस्ट हो जाउतिला फर्स्ट स्टेज तो दिस इज व्हाट सिग्निफिकेंट तुमको एटा देखो एटा इंपोर्टेंट स्टेज 1 देखो स्टेज 1 रे कोन केमती क्वेश्चन आसीबे देखो स्टेज 1 कोन थिला प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर एटा कोन यूज करूथिला यूजेस नेचुरल यूरेनियम प्रोड्यूसेस व्हाट एनर्जी प्लस प्लूटोनियम बट जितने भी यूरेनियम जो यूज करथिला बहुत वेस्टेज हो जाउथिला आगुरु एबे स्टेज 2 इंक्लूड ए लास्ट मंथ रो बदे न्यूज एटा स्टेज एबे ऐड हला नाउ एक्टिवेटेड एबे कोन हेबो वेस्टेज यूरेनियम को से रीयूज करियो देखो पीबी फास्ट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीड रिएक्टर यूजेस प्लूटोनियम जो जनरेट हेची एंड U-238 breeds more fuel than it consumes माने जोटा वेस्टेज होइतला से ताकू यूज करिवो एंड स्टार्ट्स थोरियम इनटू यूरेनियम एटा जिते भी फ्यूल से यूज करिवो एटी सेटा नेक्स्ट स्टेज को ट्रांसफर हे जिवो नेक्स्ट स्टेज हमर कोन अछि थोरियम बेस्ड रिएक्टर अनलॉक इंडियास वास्ट थोरियम रिजर्व फॉर सेंचुरीज ऑफ क्लीन एनर्जी ए स्टेज जदि मिसिंग थिला हमें 1 टू 3 डायरेक्टली जाइथि मतलब जाउथि तो 1 टू 3 डायरेक्टली गले कोन होतला हमर यूरेनियम जिते यूज हेबार थिला जिते यूरेनियम टू हमको एनर्जी दरकार थिला सेठी ट्रांसलेट होनो थिला ए जो प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इट एंश्योर्स जीरो मतलब वेरी लेस वेस्टेज ऑफ यूरेनियम एंड मोर एनर्जी एंड जोटा पठेबो तुम थोरियम रिएक्टर को दैट इज स्टार्ट थोरियम टू U-33 रे सेटा बेटर यूज करि पारिबा हमें स्टेज 3 को कौन मन रखिबो दिस टाइप रो रिएक्टर कूलेंट कौन यूज होची लिक्विड सोडियम इज यूज्ड एज ए कूलेंट बहुत एनर्जी रिलीज होची ना बहुत हीट रिलीज होची तो कूलेंट कौन रहइबो लिक्विड सोडियम एटा मन रखिबो व्हाई इट मैटर्स काई कि ये स्टेज 2 एडिशन हैला मैटर करू इंडिया को बिकॉज़ इंडिया रो थोरियम रो पोटेंशियल बहुत थिला हमें यूज करि पार नथिलु बट स्टेज 2 आसी कि नाउ वी कैन यूज मूव्स इंडिया क्लोजर टू एनर्जी सेल्फ रिलायंस इनेबल्स क्लोज्ड फ्यूल साइकिल बूस्ट एटा जो अछि हमरो शांति एक्ट आपको रिलेट करिवो शांति एक्ट व्हाट इज शांति एक्ट के पड़ी शांति एक्ट 2040 जाई हमरो न्यूक्लियर केते टारगेट हमें करूछु 100 गीगावाट 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2040 एटा हमरो गोल अछि अंडर शांति एक्ट न्यूक्लियर वाला ठीक अछि तो एटा अचीव करबा को व्हाई वी आर मतलब फोकस इन न्यूक्लियर एनर्जी बिकॉज़ न्यूक्लियर एनर्जी इज ए क्लीन एनर्जी वेस्टेज बहुत कम हुए न्यूक्लियर एनर्जी क्लीन एनर्जी ठीक अछि स्टेबल एनर्जी ठीक अछि तो दैट इज व्हाई वी आर वर्किंग न्यूक्लियर एनर्जी एबे हमर जदी न्यूक्लियर एनर्जी देखिबा जस्ट 8785 मेगावाट अछि माने एबे हमरो इलेक्ट्रिसिटी रे आरो नेग्लिजिबल कंट्रीब्यूशन around 60% की 70% इलेक्ट्रिसिटी नाउ डिराइव फ्रॉम कोल बेस्ड सेक्टर थर्मल पावर प्लांट 60% एनर्जी डिराइव फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट ताकू अबे हमें न्यूक्लियर रे कन्वर्ट करे को चाहिए बिकॉज़ थर्मल जेमति जानु छ कोसिल ए कोल बेस्ड फोसिल फ्यूल बहुत पॉल्यूशन क्रिएट करूची न्यूक्लियर एते पॉल्यूशन क्रिएट करिवनी न्यूक्लियर एनर्जी ठीक अछि एटा कांटेक्ट चेंबर रे रहइबो इट इज टू नॉट इट इज ए क्लीन एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी तो टारगेट केते अछि शांति एक्ट रे बाय 2040 वी हैव टू अचीव 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ठीक है तो दिस इज वेरी इंपोर्टेंट एटा मन रखिबो बेटा आसीबो जेमति भी ओपीएससी यूपीएससी जा एंड प्रोजेक्ट गोटे मिनिशन देखो प्रोजेक्ट मिनिशन कोन टोकामेक गोटे अछि माने सन क्रिएट करूछन ठीक अछि माने सन जते एनर्जी दोछि सेति कि से माने एनर्जी क्रिएट करिवे देखो टोकामेक कोन टिके एटा बुझि दियो एबे जाय जते भी एनर्जी रिलीज होची ना सेटा होची बाय बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन गोटे होची तमरो न्यूक्लियर फ्यूजन एंड गोटे को हम कहूछु न्यूक्लियर फ्यूजन न्यूक्लियर फ्यूजन माने ब्रेक ए एटम को सपोज ब्रेक करले इट विल गिव यू टू एटम फिर एटा ब्रेक होची एमटी इट विल गिव यू जेते एटॉमिक जो तुमरो न्यूक्लियर वेपन जो हिरोशिमा नागासाकी कौन बमटा प्लान पके देथिले
न्यूक्लियर बम पके देते न्यूक्लियर बम केमती होचे इट वर्क्स ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन गोटे ही न्यूक्लियस गोटे ही प्रोटॉन अच्छी से न्यूक्लियर वेपन रे न्यूक्लियर बम रे सेटा कोन होची फ्यूजन से मल्टीप्लाई हो चालू छी और से डिस्ट्रक्शन क्रिएट करू छी गोटे न्यूक्लियस रु मल्टीपल ठीक है फ्यूजन दैट इज फ्यूजन मतलब वन इज ब्रेक्ड इनटू मेनी पार्ट्स बट नाउ इंडिया की टोकामेक रिएक्टर कौन दे आर क्रिएटिंग दिस एनर्जी यूजिंग न्यूक्लियर फ्यूजन व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन इट इज कॉम्बिनेशन टू फॉर्म इट कॉम्बाइन है की एनर्जी फॉर्म है दिस इज फ्यूजन फ्यूजन माने कौन मिक्सिंग तो एबे जे जेते एनर्जी आसुतिला से बाय फ्यूजन ब्रेकिंग ऑफ न्यूक्लियस बट एबे जो टोकामेक रिएक्टर सेटा टू न्यूक्लियाई को कंबाइन करिकि से माने सन लाइक एनर्जी प्रोड्यूस करूछंदी टोकामेक चाइना एबे प्रोड्यूस इते ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जेट इज कंपेरेबल विथ द सन एनर्जी हमें के हार्नेस करि पारिबो के करि पारिबे बट टोकामेक रिएक्टर चाइना बिल्ड करूछ ताकू हमें ना दिउछु कोन मिनी सन रो ना ताकू दियाउछि तुम कोन मन रखिबो को प्रोसेस एटा फॉर्म हेबो सेटा मन रखिबो दैट इज सन फ्यूजिंग हाइड्रोजन की न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस रे एटा रहिबो देन डिफेंस डिफेंस गाली करियो डिफेंस रे देखि देबो किछि नै बेसी नै किछु गोटे मिनिट कॉल करू देवांश हाँ तो डिफेंस देखो डिफेंस इज फर्स्ट इज तुम्हारा डिफेंस जो सेटा इंपोर्टेंट इज प्रोजेक्ट इंडिजाइनेशन है ना इंडिजिनाइजेशन तो एबे जेते भी हमरो इंडिया सब डिफेंस गुडा कोन इंपोर्ट करूसी रशिया रो कोन इंपोर्ट करूसी को मिसाइल टा रशिया रो कोन इंपोर्ट करूसी मिसाइल गुडा ब्रह्मोस ब्रह्मोस रशिया रो इंपोर्ट करूसी यूएस रो अपाची हेलीकॉप्टर इंपोर्ट करूसी मतलब ऑन अ ब्रीफ वी आर इंपोर्टिंग डिफेंस इंस्ट्रूमेंट बाहर बट एबे कोन फोकस हमरो कि हमें ताको इंडिजिनाइज कर जेते भी हमें डिफेंस जो छै सेटा लोकली मैन्युफैक्चर हेबो इंडिया रे मैन्युफैक्चर हमें को दैट इज वर्किंग विथ प्रोजेक्ट इंडिजिनाइजेशन और किछि एटा नै पिनाका मल्टीपल रॉकेट एटा दिस इज यू टू रिमेंबर पिनाका मल्टीपल रॉकेट कोन अछि it is a pinnacle launcher it can fire a salvo of 12 rockets in 44 seconds while a full battery 6 launcher can saturate गोटे कार कॉल अछि देखो पड़ो पड़ो एटा हेलो हेलो अरे वो सो रहे हो क्या लैग हो रहा है वीडियो वीडियो तो लैग हो रहा है नहीं लैग हो रहा है हम्म frames off हो रहा है हम्म तो कौन बुझिलो फंक्शन कोन कोठी देखितलो एटा एटा कोठी लॉन्च हेते यूज हेतिला S400 डिफेंस सिस्टम एटा एस देखिलो मूवी रे जो एबे जस्ट लॉन्च हेतिला S400 80 ट्रैक रे ए ट्रैक से मोटे हबो लॉन्च ए व्हीकल रो हेतिला S400 मिसाइल किए कहू हेलो अच्छा सर अभी आ रहे क्या अच्छा आप आइए ऑफिस आप देखे है ना HDFC बैंक के ऊपर है आप बैठे हैं उस बैंक के ऊपर आइए हाँ तो this suit and scoot mounted on high mobility tetra truck the system can relocate immediately after firing to avoid counter battery fire କିଛି ନାହିଁ ପିନାକା vehicle just a launch vehicle for S400 missile ठीक ଅଛି ସେ ପୁରା ଟାର୍ଗେଟ କୁ ନେଇକି କ୍ୟାରିୟର ଦରକାର ନା କ୍ୟାରିୟର ନେଇକି ତମେ କଣ ଏଇ ଲ୍ୟାବ ରେ ବସିକି ଥୋଡି ମିସାଇଲ ଛୋଡି ପାରିବେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ପୁରା ନେଇକି ଯିବ ନା ସେ ପିନାକା ଇଜ କ୍ୟାରିୟର
जो तुमको लॉन्च करिवो मिसाइल दैट इज पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल नाउ एटी कोन मन रखियो व्हाट इज सुपरसोनिक मतलब फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड की लाइट फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड ताको हमें सुपरसोनिक जेमती 1 मार्क इज द स्पीड ऑफ साउंड हमें कहू जो 1 मार्क ऊपर जदी के मिसाइल अछि ताको हमें कहबो सुपरसोनिक तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ठीक अछि ठीक किसी नहीं फायर एंड फॉरगेट हाँ इट इज अ versatile fire and forget weapon that can be launched from land sea air carrying a conventional warhead up to 300 kg pinpoint this what is fire and forget mechanism माने कौन फायर एंड फॉरगेट मैकेनिज्म माने कौन टारगेट सेट करिवो फायर कर दो से टारगेट केमती मूव हुए कोट से ट्रैक आपे आपे मैन्यूवर है कि ट्रैक होई तो फायर एंड फॉरगेट मैकेनिज्म ठीक है प्रोजेक्ट एडिशन ये इंपॉर्टेंट है तो लिखि देबो मतलब मार्क कर देबो प्रोजेक्ट 75 इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज बेस्ड ऑन गोटे बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी इज एयर इंडिपेंडेंट प्रोपोर्शनल एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम एआईआर वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी सबमरीन रे इटा यूज होछि सबमरीन को पानी रे तले रहिबा दरकार कि ऊपर रहिबा दरकार जेते टाइम सबमरीन तले रहिबो सेति की बेटर जे अटैक करूचे तो मज सब एवरी माने पूरा 24 घंटा सबमरीन तले रही पारिबनी ताकू किसे मज में देखियो सबमरीन ऊपर आउसी कोन पई ऑक्सीजन नेबो नले फ्यूल टा बिकॉज जो फ्यूल टा केमती बनौची ऑक्सीजन दरकार फ्यूल बनेबाकू ताहले तो मूव करिवो ना तो मजी मजी रे ये जो अच्छी तुमर सबमेरीन से पानी ऊपर आसी जाउची तो पानी ऊपर आसी गले तो माने ओपोनेंट्स को तो जना पड़ी जीवो कि पानी ऊपर सेति पई एई सिस्टम रे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम रे एटा मजी मजी ऊपर जीवाकू दरकार नहीं से तले ही पूरा 24 घंटा रही पारे बुझिलो एबे कोन होतिला ऊपर मजी मजी रे आसीबे सांस नेबाकू ऑक्सीजन नेबाकू तो ऊपर आसले तो एनिम को जना पड़ जीवो पंडुपी आसी गला बोली तो दिस सिस्टम इज वेरी सिग्निफिकेंट बहुत इनोवेशन होउची and this air independent propulsion system is nothing but project 75I ठीक है mark for the 75th independence day project 75I अदिति स्कीम हाँ अदिति स्कीम कौन हो that is financial support to startup and SME for defense technology ठीक है अदिति स्कीम रखिबो it is for defense startup अदिति स्कीम for defense startup 25 करोड़ दिया जीवो for startup in defense MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन्स अच्छा ये ड्रोन ऊपर भी किछ अछि त स्लाइड रे पढि देबो तो बुझिबार किछ नै आओ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ठीक अछि एटा नेक्स्ट क्लास करबा काली देखि एग्रीकल्चर अछि तीन चारटा नैनोटेक अच्छा नैनोटेक अच्छा जो नैनोटेक ये जो नैनोटेक्नोलॉजी माने कौन बुझो व्हाट इज नैनोटेक्नोलॉजी नैनो सुनी छ टेक्नोलॉजी तो साइंस एमती बसु जो क्लास रे किछि जणा नै साइंस रे नैनो टेक्नोलॉजी को व्हाट इज तो ये ना फ्यूचर में मैथमेटिक्स रे तो व्हाट इज केमती पास किछि सुनी तो थिबो नेट के सुनी छ तो हां नेट को करो से नेट मैं तुम भी मो बोलिया बीटेक रे पहले ग्रेजुएशन रे पढ़ी न बोले मु भी किछि पढ़ नथिली ग्रेजुएशन हां हां लाइव रे होछि ते कहला नेट टेक्नोलॉजी के जोस्ता के मैंने आसी नेट टेक्नोलॉजी व्हाट इज नेट टेक्नोलॉजी नैनो नैनो स्केल रे जोटा हम यूज करू छु दैट इज यूज ऑफ नेट टेक्नोलॉजी तो एटा पढ़िबा ड्रग प्रिसिजन रे हम सेटा यूज करू छु माने कोन टारगेटेड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स लिस्ट को दोची काली हम देखि दे बेटर रे फॉर एग्जांपल जेमती एटा बॉडी रो पार्ट होचे फॉर दिस इज अ जीनोम स्ट्रक्चर एग्जांपल ठीक अछि एई पार्ट रे ही इन्फेक्ट अछि एई पार्ट रे ही इन्फेक्शन अछि तो पूरा मेडिसिन खाई कि पूरा पूरा बॉडी को न ट्रीट करी कि जो पार्ट ता इन्फेक्टेड अछि से ताकू हम ट्रीट करिबा कैंसर माने में पाए होछि ना टेक्नोलॉजी
हाँ टार्गेटेड डेलीवरी ऑफ ड्रग नैनो टेक्नोलॉजी मेन इंपोर्टेंट कौन टार्गेटेड डेलीवरी ऑफ ड्रग्स ठीक अच्छे माने आम इंजेक्ट से टार्गेट रे यूजिंग नैनो टेक्नोलॉजी पूरा बॉडी को न देकी सही पर्टिकुलर नैनो टेक्नोलॉजी तापर बहुत गुड़ा अच्छे नैनो फाइबर्स अच्छी नैनो फाइबर क्लोथ सब प्रिसीजन अच्छी तार बहुत सरफेस एरिया अच्छी सब अब जो फायर रेजिस्टेंट जो क्लोथ अच्छी फायर रेजिस्टेंट क्लोथ सेटा भी नैनो फाइबर बिल्ट होची पढ़िबा नेक्स्ट क्लास रे पढ़िबा ठीक है स्लाइड नने देखि देबे एग्रीकल्चर काली आधा घंटा घंटे क्लास रहइबो आ किछि जदी एडिशन अछि साइंस एंड टेक सेटा मु बतई देबी एडिशन थी और 4-5 टॉपिक बदे रही जाइछे स्पेस हो जाइछे तो किछि डाउट देखो पढ़िबा स्लाइड मु एबे ही पठै देबी एबे ही मु स्लाइड ता पठै